students, in this video we are going to discuss the part 4 of chapter 5, that is the fundamental unit of life. Okay, in this video we are going to cover this portion, cell wall, properties and function of the cell wall. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर किया था, इस वीडियो में हम लोग सेल वॉल कवर करेंगे. अच्छा बच्चा, सेल वॉल क्या होती है? सबसे मेन चीज़ जो होती है बेटा, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है. ठीक है, डेट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. याद रखना, क्योंकि जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस पढ़ेंगे तब हमें यहाँ पे ये डिफरेंस याद रहेगा कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट है. अब देखो ये है सेल वॉल का स्ट्रक्चर. इस तरह से, ये माना कोई सेल है, एक ये सेल है, ये सेल है, आपस में जुड़े हुए हैं. तो सेल के जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी प्लांट सेल में एक कवरिंग और होती है, काफ़ी थिक कवरिंग होती है, इसे सेल वॉल बोलते हैं. ये रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फ्लेक्सिबल थी ना, अपने आप को मूव कर ले रही थी, लेकिन सेल वॉल इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज़ रिजिड. इसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स प्रेजेंट थे, सेम इसके अंदर भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज सेल वॉल इज ऑल्सो डबल लेयर्ड. ये अंदर का पार्ट हो गया, ये बाहर का पार्ट हो गया, डबल लेयर्ड. इट इज़ ऑल्सो डबल लेयर. हम ये जो पोर्स होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स थे डेट आर सेलेक्टिवली परमिएबल, लेकिन इसके जो पोर्स होते हैं वो परमिएबल होते हैं, मतलब हर तरह के मटेरियल को सेल के अंदर जाने देते हैं. ये इनमें यहाँ पे कोई परमिशन नहीं लेनी होती कि हाँ अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, हर तरह के मटेरियल को ये अंदर भेज देती है सेल के. लेकिन क्योंकि सेल में आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल चेक कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा. लेकिन सेल वॉल जो होती है ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. अब दो सेल्स जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, सेल वॉल जो है आपस में जुड़ी हुई हैं, वो एक पतली लेयर, एक फिल्म से जुड़ी होती है जिसे लैमेले बोलते हैं. ठीक है, इट्स ए लैमेले. अब सेल वॉल की इम्पोर्टेंस क्या होती है, सेल वॉल प्लांट्स में क्यों प्रेजेंट होती है? ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेल वॉल प्लांट्स और फंजाई बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है. मेन थिंग कि क्यों प्रेजेंट होती है, सबसे चीज़ एक्चुअली में बच्चा क्या होता है कि जब भी एनवायरनमेंट में अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, कोई भी सराउंड में चेंजेस आते हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपने लिए शेल्टर ढूंढ लेते हैं. ठीक है, बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया, तो एनिमल्स क्या करेंगे, भाग जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे. लेकिन प्लांट्स अपना शेल्टर नहीं ढूंढ पाते हैं. प्लांट्स अपना शेल्टर नहीं ढूंढ पाते हैं, इसलिए वो अपनी जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें सरवाइव कर पाए, इसलिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि उन्हें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है. ये जो जिस सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है उसे सेलुलोज कहते हैं. दैट सेलुलोज इज़ ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है प्लांट को, जिससे कि वो अपने जो भी उनके सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं उसमें वो सरवाइव कर पाएँ. समझ में आई? दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल. दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल कि वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है. अब फंजाई और बैक्टीरिया में भी सेम यही केस होता है कि फंजाई और बैक्टीरिया पानी के अंदर हैं, उनमें भी अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ रही है, वाटर के अंदर भी कितनी अनफेवरेबल कंडीशंस आती रहती हैं, तो वहाँ पर भी वो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं फंजाई और बैक्टीरिया को, ताकि वो उस अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर पाए. जो भी उनके सराउंडिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस में से सर्वाइव कर पाएँ, उन चेंजेस में भी वो रह पाएँ. ठीक है, अब फंजाई में जो होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है. काइटिन इज़ ऑल्सो ए मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सेलुलोज. ओके, और बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है. ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किससे बनी हुई होती है सेल वॉल. उसके बाद बच्चा क्या होता है कि ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, मेन थिंग. अब दूसरी चीज़ क्या होती है, सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग तो हो गई कि ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है. सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या हो गई कि जैसे माना फंजाई और बैक्टीरिया हैं या प्लांट है, ये प्लांट है, ये इसकी रूट है. ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं. रूट्स किस में होती हैं, सॉइल के अंदर. ये सॉइल है, माना ये सॉइल है, इसके अंदर रूट्स हैं. सॉइल के अंदर हमेशा वाटर प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉइल एब्जॉर्ब करके रखती है वाटर को.
तो जो रूट्स हैं इनकी जो सेल्स हैं वाटर के अंदर प्रेजेंट, एक तरह से समझो, मतलब ज़्यादा वाटर कंटेंट है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट है। जब भी कोई सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है तो क्या होता है कि वाटर जो है वो अंदर जाएगा, ये रूट है इसके अंदर वाटर जाएगा, सॉइल से हमेशा वाटर जाता ही रहेगा क्योंकि बाहर हमेशा पानी ज़्यादा होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि माना ये कोई रूट है, उसकी सेल है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और ये हो गई इसकी सेल वॉल, ठीक है। अब इसके अंदर अगर पानी जा रहा है, रूट की सेल से है या फंजा या बैक्टीरिया, उनके अंदर पानी जाता है, जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्वेल करने लगेगी, स्वेल करेगी, अपना एक लिमिट तक स्वेल करती जाएगी जब तक ये कर सकती है। जब ये स्वेल करते करते इतनी बड़ी हो गई है ना, अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, ये सेल वॉल से टकराएगी, तो ये सेल जब ये स्वेल करेगी तो ये सेल वॉल पे एक प्रेशर मारेगी कि भाई वो तो बढ़ना चाह रही है, तो क्या होगा, सेल वॉल भी इसको अपोजिट एक प्रेशर देती है और इसको फटने से रोकती है, इस प्रेशर को बनाए रखती है सेल वॉल। जो भी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको प्रेशर देती है सेल वॉल को, सेल वॉल भी उसके अपोजिट और इक्वल प्रेशर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को, और इस प्रेशर को इक्वल करके रखता है, इस प्रेशर को होल्ड करके रखता है और इसको फटने से बचाता है। सेकेंड थिंग क्या होती है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका खुद का इतना वेट होता है बच्चा कि वो अपने वेट से ही गिर जाएं, लेकिन क्यों नहीं गिर पाते हैं, क्यों नहीं टूटते हैं, क्योंकि यही जो सेल वॉल होती है वो उन्हें इतना स्ट्रेंथ देती है, इतना उनके ऊपर प्रेशर देती है कि उसको वो होल्ड करके रखती है। जो प्लांट्स हैं उनको वो होल्ड करके रखने का काम भी सेल वॉल करती है। आ गई मेन चीज़ समझ में, सेल वॉल की क्या क्या हो गई, एक तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है, जो भी हमारे सराउंडिंग मीडिया में चेंजेस आ रहे हैं उससे बचा के रखती है। सेकंड थिंग हो गई कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल प्रेजेंट है तो उसको बर्स्ट होने से रोकती है, बहुत मेन फंक्शन है उसका, बर्स्ट होने से रखती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस। जैसे हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था ना, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, ये सेम वही चीज़ें हैं। जब हमने प्लांट की सेल को, ये प्लांट की सेल है, इसको हमने, ये प्लांट की सेल है ये, ठीक है, इसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक का मतलब जिसमें वाटर ज़्यादा है उस सॉल्यूशन में रखेंगे तो प्लांट की सेल के अंदर वाटर जाएगा और ये फूलने लग जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी। इस प्रोसेस को, क्योंकि ये प्लांट में होता है इसलिए इसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और इसके अपोजिट जो प्रोसेस होता है, इसके अपोजिट जो प्रोसेस होता है कि जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है क्योंकि पानी सारा बाहर निकल गया। ये जो प्रोसेस होता है इसको डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। दिस इज़ प्लाज्मोलिसिस, क्योंकि ये प्लांट्स में हो रही है प्रोसेस इसलिए इनको प्लाज्मोलिसिस या डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।